कौन है नंदी जी और हम क्यों नंदी जी के कान में कहते हैं ये सारी बातें। वेलकम टू एपिसोड 5 ऑफ शिव महापुराण में ऐसी कहानी आती है कि शिलाद नाम के एक ऋषि थे। उनको महादेव ने आशीर्वाद दिया था कि उनका पुत्र जो होगा बहुत तेजस्वी होगा और वे महादेव के समान ही होगा। जब शिलाद जी के घर पे पुत्र आया वो अयोनिज थे, मतलब नंदी जी का जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ था, वो अयोनिज संतान थे। तो एक ऋषि एक दिन उनके घर आते हैं और नंदी जी उनका आदर सत्कार करते हैं। उसी समय नंदी जी को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि तुम्हारा कल्याण हो। तो नंदी जी के पिता शिलाद जी के मन में ये क्यूरियोसिटी आ गई, उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि लंबी उम्र हो तुम्हारी या फिर आयुष्मान भव। तो कहते हैं कि तुम्हारा जो ये पुत्र है उसकी उम्र बहुत कम है। ये बात नंदी जी ने सुन लिया और उन्होंने कहा अब मैं भाग्य को पलट के रहूंगा। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि भावी मेटी सकहि पुरारी, कि भगवान शिव सर्व समर्थ है, वो किसी के भी भाग्य को पलट सकते हैं। नंदी जी ने ताक के तपस्या की और महादेव प्रकट होकर बोले कि हे नंदी, मैं तुम पे प्रसन्न हूँ, आज से तुम सदैव मेरे साथ रहोगे। और नंदी जी ने भी कहा हाँ बाबा, आपको छोड़ के मैं और किसी के साथ रहूंगा भी नहीं। तब से बाबा जो है नंदी जी एक बैल का रूप धारण कर लिए। बैल का रूप इसीलिए क्योंकि बैल है धर्म और धर्म का प्रतीक है नंदी जी। और उनके कान में जो भी बात बोली जाती है वो बाबा तक पहुंचती है, क्योंकि बाबा तो समाधि में रहते हैं, बाबा को पता नहीं चलता, पर नंदी जी हमारी बातें बाबा तक पहुंचा देते हैं। पर आपने कभी सोचा है कि महादेव के साथ रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो 3 की संख्या में क्यों है? चाहे वो त्रिपुंड हो, त्रिशूल हो, बेलपत्ता हो या उनका त्रिनेत्र ही क्यों ना हो। जानने के लिए अगली वीडियो का वेट कीजिए। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय बाबा भूतनाथ।